आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पितृपक्ष का आगाज हो चुका है। पितृपक्ष 10 सितंबर से आरंभ हो चुका है। सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर 2022 को मनाई जाएगी। बैनगंगा पुण्य सलिला बैनगंगा आप देख रहे हैं, सिवनी जिले से ये निकलती है और ये बैनगंगा तट हम आपको लखनवाड़ा का दिखा रहे हैं। इस लखनवाड़ा तट का नाम जगत गुरु शंकराचार्य के नाम पर भी किया जाने की मांग उठ रही है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा बारिश के चलते कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी है और ये पानी के बीच में आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे श्राद्ध करते हुए यहाँ पर लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। विधि विधान के साथ यहाँ पर आचार्यों के द्वारा अलग अलग घाट पर अपने जो भी यहाँ पर पहुँचते हैं उनसे श्राद्ध कर्म कराया जाता है। माता पिता भाई बहन भार्या जो भी देवलोक गमन कर जाता है उसके लिए यहाँ श्राद्ध कर्म का आयोजन लगातार 15 दिन होता है। ये आयोजन पूरी तरह निःशुल्क होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, बैनगंगा का तट भगवान शिव की नगरी सिवनी के लखनवाड़ा स्थित ये हम आपको दिखा रहे हैं बैनगंगा का तट। यहाँ आप देख सकते हैं गंदगी भी दोनों तरफ आपको दिखाई दे रही होगी और ये सामने जो आप देख रहे हैं टूटा हुआ कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये टूटा स्ट्रक्चर दरअसल यहाँ से सिवनी में पानी की सप्लाई की जाती थी। ये नया पुल बैनगंगा का आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा और इस नए पुल के ऊपर से वाहन जा रहा है। उसके ठीक पीछे रेल का पुल भी आपको नजर आ रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्राद्ध पक्ष के बारे में कहा, जो मान्यता है अश्विनी पक्ष, अश्विनी जिसे भाद्रपद भी कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष में सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। यह महालय और पितृपक्ष भी इसे कहते हैं। श्राद्ध की महिमा एवं विधि विधान का वर्णन विष्णु वायु वाराह मत्स्य आदि पुराणों में, महाभारत में, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में यथास्थान किया गया है। श्राद्ध का अर्थ अपने देव परिवार वंश परंपरा संस्कृति और इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना प्रदर्शित करना है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं वे किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हो, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्राद्ध के साथ शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है, वह श्राद्ध है। माना जाता है कि सावन की पूर्णिमा से ही जो भी पितर हैं वे मृत्यु लोक में आ जाते हैं। नवांकुरित कुशा की नौकों पर वे विराजमान रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में जो भी पितरों के नाम का निकालते हैं उसमें से वे सूक्ष्म रूप में आकर ग्रहण करते हैं। केवल 3 पीढ़ियों का श्राद्ध और पिंडदान किए जाने की परंपरा और विधान है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। श्राद्ध पक्ष में मांसाहार पूरी तरह वर्जित माना गया है। श्राद्ध पक्ष का महात्म्य उत्तर व उत्तर पूर्व भारत में ज़्यादा है। तमिलनाडु में अमावसाई, केरल में करिकड़ा वावुबली, महाराष्ट्र में इसे पितृपंधरवड़ा के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। श्राद्ध से कराया गया भोजन पवित्रता से जल का तर्पण ही श्राद्ध का आधार है। ज़्यादातर लोग अपने घरों में तर्पण करते हैं। वैसे ये मान्यता है कि अगर आप श्राद्ध किसी सरोवर या नदी के किनारे करते हैं तो वो उसका आपको ज़्यादा फल मिलता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। श्राद्ध का समय भी दोपहर का उचित माना गया है। यात्रा में जा रहे व्यक्ति, रोगी और निर्धन व्यक्तियों को कच्चे अनाज से श्राद्ध करने की छूट दी गई है। कुछ लोग कौओं, श्वानों, गायों को भी अंश इसमें निकालते हैं। कहते हैं ये सभी जीव यम के बहुत करीब हैं। गाय वैतरणी पार कराने में सहायक साबित होती है। श्राद्ध पक्ष के अवसर पर ये देखिए पंडित उपेंद्र तिवारी, आचार्य उपेंद्र तिवारी के द्वारा किस विधि विधान से यहाँ पर आप देख रहे होंगे श्राद्ध कर्म कराया जा रहा है। बैनगंगा का तट पुण्य सलिला बैनगंगा यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी और चूंकि बारिश लगातार हो रही है, ये हम नज़ारा आपको ये जो दिखा रहे हैं मंगलवार 13
सितंबर 2022 सुबह से ही बारिश हो रही है और अच्छी खासी बारिश हो रही है। नदी का जल स्तर देखकर आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितनी जबरदस्त यहाँ पर बारिश हो रही है और नदी के पुराने पुल को पूरी तरह छू रही, स्पर्श कर रही है। रात के समय यहाँ घाटों पर जो मिट्टी थी वो मिट्टी देखकर लग रहा था कि इस पुल से लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर पानी रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से ये मुंडारा से निकलकर इस दिशा से बैनगंगा नदी पुण्य सलीला यहाँ लखनवाड़ा घाट पहुँचती है। यहाँ इस घाट पर 3 घाट, पृथक घाट बनाने की घोषणा पिछले साल 2021 में सिवनी के विधायक दिनेश राय के द्वारा की गई थी। अभी वहां एक ईंट की जुड़ाई भी नहीं हुई। हम अगली किसी खबर में आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। यहाँ ये देख सकते हैं आप, यहाँ मिट्टी पूरी तरह दिख रही होगी और यहाँ मिट्टी इस बात का प्रमाण है कि यहाँ ऊपर तक पानी चढ़ चुका था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये पंडित उपेंद्र तिवारी, यहाँ पर आचार्य उपेंद्र तिवारी और दूसरे आचार्य, आप दूसरा काला छत्ता लिए हुए देख रहे होंगे, वहाँ पर एक और आचार्य जो हैं वे भी श्राद्ध कर्म यहाँ करा रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से यहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं और यहाँ अच्छी खासी भीड़ यहाँ जमा होती है। जो भी अपने पुरखों का, पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहते हैं वे यहाँ पहुँचते हैं। बैनगंगा के तट पर पानी की बूंदें आपको दिख रही होंगी, कितनी जबरदस्त यहाँ बारिश हो रही है। एक बात और हम आपको बता दें कि आचार्य उपेंद्र तिवारी स्वयं फिलहाल ज्वर से पीड़ित हैं, उन्हें बुखार है, उसके बाद भी वे उनके जो शिष्य हैं उन्हें श्राद्ध कर्म करा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये बैनगंगा नदी आपको दिखाई दे रही होगी कल कल बहती, और ये बैनगंगा का कुछ हल्का रौद्र रूप इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बैनगंगा नदी पुल को लगभग स्पर्श करती हुई जा रही है। रात के समय लोगों का कहना था कि पुल के काफी ऊपर पानी था। ऊपर नया पुल दिख रहा है, पीछे रेलवे का पुल दिख रहा है। श्राद्ध कर्म 25 सितंबर तक जारी रहेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद। शंकराचार्य भगवत्पादाय नमो नमः।